ये डेस्परेशन है, खान साहब का अपना फैसला है, ये फैसला कहाँ से हुआ? हमें तो नहीं नज़र आया कि पार्टी में मुशावरत हुई हो कि 24 को हमारी तैयारी है, हम जो है एहतजाज करें। पार्टी तो अब है नहीं। देखिए ना, पीटीआई अब लीगली भी अब एक उस तरह की एंटिटी नहीं है और प्रैक्टिकली भी नहीं है, इसलिए कि अब तो इमरान खान है और कारकुन है, दरमियान में कार्डर नहीं है। दरमियान में कार्डर तो है नहीं, कार्डर तो ख़त्म हो गया है। और जो प्रॉब्लम है पीटीआई के साथ, देखें मकबूलियत में तो पीटीआई के कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान ही सबसे पॉपुलर लीडर हैं और उन्हीं के नाम के ऊपर वोट डलता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन आपको चाहिए होती है चैनलाइज करने के लिए लोग, जी मोबिलाइज करने के लिए गली मोहल्ले से। एग्जैक्टली। इसलिए मेरी पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि हमें पहले अपोजिशन अलाइंस बनाना चाहिए था और जो जमात इस्लामी है, JUI है, GDA है, इनको साथ लगाना चाहिए। वो नवाबजादा नसरुल्लाह साहब के साथ हम बैठते थे तो वो कहते थे कि जो हथियार कोई भी जो है ना वो कम नहीं होता, मट्टी हाथ में आए वो भी मुखालिफ की आंखों में डालने के लिए चाहिए होती है। तो छोटी बड़ी पार्टी नहीं होती, आपको पूरा ऐसे होना तो असूलन तो अकेला नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ राजा साहब बात यह है कि इस हुकूमत की जो इशू है ना वो ये है कि ये 2 साल में ये हुकूमत भी चला नहीं पा रहे। अब आप इसके लिए आपने देखा इस्लामाबाद वो जो पंजाब कॉलेज का वाक़या हुआ, छोटा सा स्टूडेंट्स का एहतजाज हुआ तो हुकूमत हिल गई थी। सो हुकूमत की भी इतनी पसली नहीं है कि वो कोई लाखों लोगों को बर्दाश्त कर सके, यहाँ तो हज़ारों भी आ जाएं तो एक दफ़ा हुकूमत जो है वो हिल जाती है। दूसरा देखें, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है। वो प्रॉब्लम ये है कि पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो या PTI हो, इन जमातों का एडवांटेज भी ये है और इनको नुकसान भी ये है कि मिलिटेंट पार्टियां नहीं हैं। अगर आगे से अगर बंदूकें उठा के आ जाएं, आप उनको गोलियां मारना शुरू कर दें, घरों में घुस के लोगों को उठाना शुरू कर दें, तो ये देखें हम लोग तो कुछ नहीं फिर कर सकते। हम तो पॉलिटिशियन है, स्पेस होगी तो करेंगे ना, हम मिलिटेंट तो नहीं है। या तो बंदूकें लेके मारगला पे चढ़ जाए। सियासत में तो तशद्दुद की गुंजाइश ही नहीं है। हम कहें कि जी रुझान होना चाहिए, इसकी गुंजाइश ही नहीं है। सियासत तो नाम ही और लेकिन मसला ये है कि जब हुकूमत मुसलसल ये टैक्टिक यूज़ करेगी तो हम जैसे लोग फिर पॉलिटिक्स से हट जाएंगे और हमें रिप्लेस कौन करेगा? हमें रिप्लेस करेंगे बंदूक वाले, जैसे बलूचिस्तान में हुआ है, जैसे KP के इलाकों में हुआ है। सो हुकूमत जो मुसलसल जबर से, फस्तायत से, बर्बरियत से एहतजाज रोक रही है, वो असल में तो रियासत को बहुत बड़े इम्तिहान में डाल रही है। अब मेरी नज़र में ये हुकूमत को ये जो बात है ना कि लोग निकलें या ना निकलें, लोग इमरान खान की कॉल में निकलेंगे। आई हैव नो टू ओपिनियंस अबाउट दैट। उनको फिर रोका किस तरह जाता है, उसके नतीजे में पाकिस्तान में तलखियाँ मज़ीद बढ़ेंगी। हमारा जो एक नुक्ता नज़र होना चाहिए वो तो ये होना चाहिए ना कि तलखियाँ कम हों किसी तरीके से, लेकिन जो भी एहतजाज होगा उसके नतीजे में तलखियाँ बढ़ेंगी।